एक बार फिर आप सभी को नमस्कार। मेरे पास काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं और एक विषय मैं लेकर के आया हूँ आपके बीच में, जो लोग मुझसे पूछते हैं। दो वीडियो मैंने पहले भी बनाए, काफ़ी लोगों ने उनकी सराहना की और काफ़ी लोगों ने उनकी असराहना की। तो आज जो बात करेंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने विश्वास किया है प्रभु पर, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, और बपतिस्मा भी लिया है, लेकिन अक्सर वो चर्च नहीं जाते हैं। तो मैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि ये सरासर गलत है। किसी यूट्यूबर ने आपके लिए जान नहीं दी, किसी फेसबुकिया ने आपके लिए जान नहीं दी। आप प्रचार फेसबुक और यूट्यूब पर सुनते हैं। ये वो लोग हैं जो आपको शिक्षा की बातें नहीं, बल्कि तमाम आपके शारीरिक सुख की बातों को बताते हैं। बहुत से लोग हैं जिनके मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा और अपने आप को बड़ा वक्ता मानते हैं। उन पर धन है, संपत्ति है, तमाम प्रकार से शान और शौकत की चीज़ें हैं, लेकिन शिक्षा नहीं है। होशे की पुस्तक पुराने नियम की पुस्तक है और होशे नबी के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक बात कहते हैं। उसकी होशे की पुस्तक 6 अध्याय और उसकी 7 आयत इस तरीके से पवित्र बाइबल में लिखा है, परंतु उन लोगों ने आदम के समान वाचा को तोड़ दिया, क्योंकि जहाँ मुझसे इन्होंने वहाँ मुझसे विश्वासघात किया है। पुराने समय में भी ये सारी आजकल जो सुख सुविधाएं नहीं होती थी, वाचा का तोड़ना। वाचा का तोड़ने का मतलब है परमेश्वर की बात को न मानना। आदम के समान वाचा को तोड़ दिया है इन्होंने। कौन ने? जिस जाति को परमेश्वर ने चुना, उस जाति ने। तो याद रखें कि आज के समय में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा और उनके लहू के द्वारा मानव जाति का छुटकारा हुआ और बहुत से लोगों ने विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया है। मैं मानता हूँ कि उनके जीवन अच्छे हैं, वो कोई गलत काम नहीं करते, वो जीवन को साफ सुथरा होकर के जीते हैं, धार्मिक जीवन जीते हैं शारीरिक रूप से। लेकिन अगर वो चर्च नहीं जाते तो इसका कारण है कि उन्होंने उसकी वाचा को तोड़ा है। और अगर आप वाचा को तोड़ा है आपने, तो लाजमी है कि आप उसके नहीं। आप चाहे कितने भी धार्मिक बन जाइए और आप चाहे कितने भी अच्छे व्यक्ति बन जाइए, कितने भी साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए, कितना भी दान इस दुनिया में कर दीजिए, लेकिन आप अगर चर्च नहीं जा रहे हैं और फेसबुकिया और यूट्यूबरिया के द्वारा आप वचनों को सुन करके अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं और चर्च में जैसे प्रभु ने वचन में लिखा उस तरीके से अगर संगति नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़े दुनिया में मूर्ख हैं कि उसकी वाचा को तोड़ रहे हैं। आदम ने उसकी वाचा को तोड़ा और उसी बात को होशे की पुस्तक में परमेश्वर ने दोहराया इस बात के लिए। अब पहला पत्रस की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी 18 आयत में इस तरीके से लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आ रहा है, उससे तुम्हारी आज़ादी चांदी सोने या बर्बाद होने वाली चीज़ों से नहीं हुई, लेकिन निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के खून से हुई, क्योंकि तुम जानते हो। अब ये उसी जाति के लोग हैं। पतरस जो वचन लिख रहे हैं, ये उसी जाति के लोगों के लिए लिख रहे हैं जिस जाति के लिए होशे ने परमेश्वर की बात को कहा कि ये मेरी वाचा को तो आदम के समय से तोड़ रहे हैं। आदम ने जिस तरीके से वाचा तोड़ी, उसी प्रकार से इन्होंने तोड़ दी। अब पतरस भी इसी बात को कह रहे हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आ रहा है, उससे तुम्हारी आज़ादी चांदी सोने या बर्बाद होने वाली चीज़ों से नहीं है।
तुम सोच रहे हो कि चांदी सोना लुटा करके या चांदी सोने से दान करके उससे हम आज़ादी पा लें। आज़ादी का जो शब्द आया है यहाँ पर, वो आज़ादी मैं बताना चाहूँगा आपको। आप उसके लिए मत्ती की पुस्तक 20 अध्याय 28 आयत भी पढ़ सकते हैं, जहाँ इस तरह से लिखा, उसी तरह से मनुष्य का पुत्र सेवा लेने के बजाय सेवा करने आया है। लेना नहीं चाहता वो आपसे कोई भी धन दौलत, और अपना जीवन बहुत से लोगों के बदले में देने के लिए आया है। ये मत्ती की पुस्तक में लिखा है। तो वो सेवा लेने के लिए नहीं बल्कि सेवा देने के लिए आया है। तो चांदी सोने से आपका छुटकारा होने वाला नहीं है, आपके धार्मिक कार्यों से आपका छुटकारा होने वाला नहीं है। आप वाचा मत तोड़िए, मसीह की कलीसिया बनिए। मसीह की कलीसिया बनने का तरीका है कि आप अपने आप को सिर्फ मसीह का कहें। आप ये न कहें कि मैं इस कलीसिया का सदस्य हूँ, उस कलीसिया का सदस्य हूँ, उस कलीसिया का सदस्य हूँ। आप अपने आप को ये कहिए कि मैं मसीह की कलीसिया का सदस्य हूँ और वचन आपके बीच में श्रेष्ठ होना चाहिए। तो आप वाचा मत तोड़िए। चर्च जाना लाजमी है। अगर आप चर्च नहीं जा रहे, आप वाचा तोड़ रहे हैं, और वाचा तोड़ने का जो परिणाम है वो आप स्वयं समझदार हैं कि परमेश्वर ने 2 रास्ते तैयार किए हैं, वाचा तोड़ने वालों के लिए और वाचा न तोड़ने वालों के लिए। मैं बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं, लेकिन इन बातों को मैं समझता हूँ कि बाइबल के अनुरूप अपने आप को चलाएं, बाइबल के अनुरूप अपने आप को बनाएं, मसीह को पहन करके, और इस दुनिया में मजबूती के साथ चलें, न कि किसी भी फेसबुक या ज्ञान के लिए और किसी यूट्यूबर या ज्ञान के लिए अपने आप को बर्बाद न करें। संगति करना आवश्यक है, और संगति करें मसीह के वचन के अनुसार, मसीह की कलीसिया में अपने आप को शामिल करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पर और फेसबुक पर जो वचन की बातों को बताते हैं, उन बातों को सुने, और सुनने के बाद उन्हें बाइबल में खोजें कि वो बातें हैं भी या नहीं है। उसके बाद निर्णय आप लें, क्योंकि ये कोई मामूली शिक्षा या मामूली, जिसे कहते हैं, एक चाल चलन और मामूली तर्क नहीं है कि ये कोई मामूली सी चीज़ सोच करके समझते हैं। जब आप चर्च नहीं जा सकते तो आप सोचिए आप स्वर्ग कैसे पहुँचेंगे। पृथ्वी पर चर्च अदन की वाटिका है, मतलब परमेश्वर का एक राज्य है। चर्च एक राज्य है परमेश्वर का। जब आप पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य में सम्मिलित नहीं हो सकते और आप सपने देख रहे हैं कि हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे, तो आप खुद ही सोचिए, इतना आप अपनी कॉन्सेंस से सोचिए, क्या हम ऐसा हो सकता है कि जो इंसान इस दुनिया में चर्च सामने हो, वो चर्च नहीं जाता और सपने देखता है वो स्वर्ग जाने की, और वो स्वर्ग चला जाए? कदापि नहीं। जब आप चर्च नहीं जा सकते तो स्वर्ग जाना तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए चर्च की बातों को अपने जीवन में उतारें, चर्च की बातों को अपने जीवन में लागू करें, और उसके बाद एक विचारधारा को तैयार करें कि आप प्रभु यीशु मसीह को पहन करके इस दुनिया में चलेंगे। इस छोटे से वार्तालाप के लिए मैं आपका प्रोत्साहन करना चाहूँगा कि आप इस वार्तालाप को सुनें और वचन में खोजें, उसके बाद ही विश्वास करें। और इसी के साथ मैं आप सबको नमस्कार कहना चाहूँगा, और चाहूँगा कि प्रभु आपको सद्बुद्धि और ज्ञान परखे और उस पर चलने की हिदायत दे। आप सभी को नमस्कार।